Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm gonna explain the ninth unit, Unit 9 of Marigold for Class 5, Sing a Song of People. This is a very interesting and rhyming poem of the book. So let's get started. Everybody seems to be in such a hurry these days. हर कोई आदमी आजकल बहुत ही जल्दी में दिखता है. आई वंडर वाई. मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों है. सो दिस इज़ अ पोएम अबाउट पीपल ऑफ द सिटी हु सीम्स ऑलवेज टू बी इन अ हरी. ओके, ये पोएम सिटी के शहर के लोगों के बारे में है जो जहाँ पे हर कोई क्या है बिल्कुल जल्दी में दिखता है और एकदम हड़बड़ाहट में पड़ा रहता है. हर किसी को जल्दी होती है, कोई आदमी थोड़ी देर भी वेट नहीं कर सकता किसी का. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्टर स्लो. सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्टर स्लो. पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो. लोगों का गाना गाओ जो तेज और धीरे चलते हैं. पीपल इन द सिटी, शहर में लोग. अप एंड डाउन दे गो, आगे और पीछे जाते हैं. अप, ये आगे जाने वाले रास्ते को, जो अगर कोई आदमी रास्ते में आगे जाता है तो उसको अप बोलते हैं, और वापस आता है उस रास्ते से उसको डाउन बोलते हैं. तो यहाँ पे ऊपर और नीचा का मतलब ये नहीं कि क्या ऊपर नीचे जाते हैं, मतलब ये कि आगे और पीछे जाते हैं. सो पीपल इन द सिटी, शहर के लोग आगे और पीछे चलते रहते हैं, यानी कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग आते हैं. पीपल ऑन द साइड वॉक, पीपल ऑन द बस. People passing in back and front of us. People on the sidewalk, people on the bus. People passing in back and front of us. साइड में, साइड वॉक मतलब होता है रास्ता जो साइड में होता है जिस पे चलते हैं लोग. तो साइड में लोग चलते हैं, साइड में लोग चलते हैं. फुटपाथ के ऊपर जो साइड वॉक होता है उसको साइड वॉक बोलते हैं, फुटपाथ को. तो फुटपाथ पे चलने वाले लोग होते हैं पीपल ऑन द बस, और कुछ लोग बस में बैठे हुए होते हैं. पीपल passing इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, और लोग आगे और पीछे गुजरते रहते हैं. ठीक है, यानी कुछ लोग क्या है हमारे आगे चल रहे होते हैं, कुछ लोग क्या है हमारे आगे से वापस जा रहे होते हैं. सो इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, आगे और पीछे चलने वाले लोग, गुजरने वाले लोग होते हैं शहर के अंदर. People on the subway underneath the ground, people riding taxis round and round and round. People on the subway underneath the ground, people riding taxis round and round and round. सबवे जो ज़मीन के नीचे रास्ता होता है तो उसको हम सबवे बोलते हैं. ठीक है, यानी भुइदरा वाला रास्ता जो ट्रेन की पटरी होती है तो उसके नीचे से रास्ता बना देते हैं. ठीक है, उसको सबवे बोलते हैं. ज़मीन दोज रास्ता, ज़मीन के अंदर का जो रास्ता होता है वही कह रहे हैं. पीपल ऑन द सबवे अंडरनीथ द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे के रास्ते में चलने वाले लोग. ठीक है, होते हैं शहर के अंदर. पीपल राइडिंग टैक्सीज, शहर के अंदर लोग टैक्सी पे बैठे हुए होते हैं. राउंड एंड राउंड, और चारों तरफ का चक्कर लगाते हैं, यानी शहर में लोग चारों तरफ आते जाते रहते हैं. पीपल विद द हैट्स ऑन गोइंग इन द डोर्स. पीपल विद अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स. हैट पहने हुए लोग होते हैं, और गोइंग इन द डोर्स, जो दरवाज़ों के अंदर जाते रहते हैं. और कुछ लोग क्या है, पीपल विद अम्ब्रेलास विद इट व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स. जब बारिश होती है तो कुछ लोग क्या है हैट पहन करके क्या है घर में चले जाते हैं, यानी घर में चले जाते हैं. और कुछ लोग क्या है अम्ब्रेला लेकर के, छाता लेकर के बाहर आते हैं. वही कह रहे हैं पीपल विद अम्ब्रेलास व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स. लोग अम्ब्रेला, छाता लेकर के निकलते हैं जब बारिश होती है. इट रेन्स एंड फोर्स, दोनों की मीनिंग क्या है, बारिश होना. ठीक है, जब बारिश होती है यानी मूसलाधार बारिश होती है तो कुछ लोग क्या इंडोर हो जाते हैं, मतलब घर में चले जाते हैं, और कुछ लोग छाता लेकर के बाहर निकलते हैं. ओके, नेक्स्ट. पीपल इन द टॉल बिल्डिंग्स एनी स्टोर्स बिलो. पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स एनी स्टोर्स बिलो. राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो. जो लंबी लंबी बिल्डिंग होती है उसके अंदर लोग और ऐसी जो नीचे के स्टोर्स होते हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग होती है
और स्टोर के अंदर जाना होता है या लंबी बिल्डिंग के अंदर जाना होता है तो राइडिंग एलिवेटर्स, तो लोग लिफ्ट पर बैठकर अप एंड डाउन देखो ऊपर नीचे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप एंड डाउन देखो की रियल मीनिंग है कि लिफ्ट पर बैठ करके लंबी लंबी बिल्डिंग में, कभी छोटी बिल्डिंग में भी, क्या स्टोर्स में भी, तो ऊपर और नीचे लोग आते जाते हैं लिफ्ट में बैठ करके। राइडिंग एलिवेटर्स, लिफ्ट में बैठ करके। एलिवेटर्स मीन्स लिफ्ट। पीपल वॉकिंग सिंगली, पीपल इन अ क्राउड, पीपल सेइंग नथिंग, पीपल टॉकिंग लाउड। शहर में कुछ लोग क्या है अकेले चलते हैं, और कुछ लोग क्या है भीड़ में चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम चुपचाप चलते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, और कुछ लोग बक 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 करते रहते हैं। ठीक है, पीपल टॉकिंग लाउड, और इतनी तेज से बोलते हैं कि सामने वाले को, बगल वाले को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो हर तरीके के लोग होते हैं शहर में। पीपल लाफिंग स्माइलिंग, ग्रम्पी पीपल टू, पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, उनके चेहरे पे कभी क्या है दुख नहीं दिखता है, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं, लोग से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिलते हैं। ग्रम्पी पीपल टू, और कुछ लोग क्या है बस गुस्सौड़ी होते हैं, मतलब कि कोई बात हो ना हो वो ग्रम्पी हो जाते हैं, मतलब गुस्सौड़ी ही रहते हैं, हर वक्त उनके मुंह पे क्या है 12 ही बजा रहता है। ग्रम्पी पीपल टू, तो शहर में कुछ गुस्सौड़ी लोग भी होते हैं। पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू, और ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो एकदम जल्दी में होते हैं, कभी आपकी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं हैं, बस अपने काम से काम में लगे रहते हैं। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल हु लाइक टू कम एंड गो, people sing a song of people who like to come and go, sing of city people you see but never know। सिंग सॉन्ग ऑफ पीपल, उन लोगों का गीत गाइए, गाना गाइए जो आना और जाना पसंद करते हैं, और शहर के लोगों का गीत गाइए जिन्हें आप देखते हैं, यू सी, जिन्हें आप देखते हैं बट नेवर नो, लेकिन जानते नहीं कि वो कौन है। यानी दुनिया में क्या है, शहर में इतना बड़ा शहर होता है, लोग आते जाते रहते हैं, आप रोज आना देखते हैं आते जाते हुए, लेकिन वो आप जानते नहीं हैं। ओके, सो दिस वॉज a poem. Shall we start the next poem, which is available in this book? Very interesting also. So this is a poem uh, describing the difference of city child and the village child। ये पोएम शहर के बच्चे और गांव के बच्चे के बीच में डिफरेंस को बतलाती है। ठीक है, कि एक शहर का बच्चा क्या क्या सोचता है और क्या चाहता है, और एक गांव का बच्चा क्या सोचता है और क्या चाहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वन आल्सो। द विलेज चाइल्ड, गांव का बच्चा, ये क्या कहता है? My home is a house near a wood. I would live in a street if I could. मेरा घर एक जंगल के पास घर है। मेरा होम, मेरा घर एक जंगल के पास घर है। ये होम और हाउस में डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। घर के अंदर रहने वाले लोग जो होते हैं वो होम कहलाते हैं, और हाउस ये बिल्डिंग का नाम होता है। यू विल लिटरली लर्न इन द क्लास 6 ऑल्सो। आपको एक पोएम वहाँ पे मिलेगी क्लास 6 में, ए हाउस एंड होम, उसमें होम एंड हाउस का डिफरेंस बतलाया गया है। तो अभी हम बतला देते हैं आपको कि होम इज एक्चुअली द मेंबर्स एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। घर के अंदर हमारे और आपके जो लोग होते हैं, एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या है सपोर्ट करते हैं, ये जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं, यही होम होता है एक्चुअली। और हाउस तो ये बिल्डिंग होता है, मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स जिससे घर बनता है। ठीक है, उसको हम हाउस बोलते हैं जो हमारे सामने होता है। सो माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड, एक जंगल के पास मेरा घर है। गांव का बच्चा कहता है मेरा घर एक जंगल के पास है। आई लिव इन अ स्ट्रीट इफ आई कुड, अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ, ठीक है, या अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो मैं एक शहर की गली में रहूंगा। यानी मैं चाहता हूं कि मैं शहर की गली में रहता, अगर मेरे लिए पॉसिबल होता। और ये चाह रहा है, आई डू विश समवन लिव नियर, और वो चाहता है, बच्चा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई आदमी मेरे पास में रहता। देयर इज नो वन टू प्ले विद एट ऑल, द ट्रीज आर सो हाई एंड सो टॉल। खेलने के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पे, और पेड़ भी बहुत ऊंचे और बहुत लंबे लंबे हैं कि उन पर चढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स were it not for the birds and the flowers।
बच्चा कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत अकेला रहता हूँ, घंटों अकेला रहता हूँ। लेकिन ये चीज़ चिड़ियों और फूलों के लिए नहीं होती है। यानी काश चिड़िया और फूल भी क्या है अकेले होते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं होते हैं। वो तो उनके साथ तो बहुत सारे लोग रहते हैं जंगल में, यानी ढेर सारी चिड़िया रहती हैं, बर्ड्स रहती हैं, खेलने के लिए, कूदने के लिए, बात करने के लिए। तो वो इंजॉय करते हैं। फ्लावर्स भी ढेर सारे होते हैं, एक दूसरे से क्या है वो अपना इंजॉय करते हैं। लेकिन क्या है, मैं वहाँ पे घंटों अकेला रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिटी में रहता, शहर में रहता, या मेरे पास ऐसी जगह रहता जो गली होती और लोग क्या है ढेर सारे वहाँ पे होते। ये बच्चा, गांव का बच्चा सोचता है। और शहर का बच्चा क्या सोचता है और उसके क्या आइडियाज़ हैं, तो इसको हम इस वाले क्या है पैराग्राफ में स्टैंजा में पढ़ते हैं। सो द सिटी चाइल्ड, शहर का बच्चा। आई लिव इन अ सिटी, मैं एक शहर में रहता हूँ। इन अ स्ट्रीट, शहर की एक गली में रहता हूँ। आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट, मैं शहर की एक गली में रहता हूँ। इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट, ये गाड़ियों और लोगों से भरी होती है। यानी ये गली में गाड़ी आती जाती रहती है, लोग क्या है आते जाते रहे हैं। तो फीट मतलब यहाँ पे फीट का मतलब पैर नहीं है, अब खाली पैर तो चलेगा नहीं, तो पैर का मतलब हो गया लोग, ठीक है। एक जो पार्ट बोल करके उसको पूरा पार्ट यानी ह्यूमन बॉडी, पूरी बॉडी को क्या है इन्होंने क्या है लिया है, ठीक है। तो कभी 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 एक पार्ट बोल करके पूरा पार्ट समझ लिया जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे भी फीट क्या है बोल करके पूरी बॉडी को अंडरस्टूड किया है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट, ये गली गाड़ियों से और लोगों से भरी होती है। देयर आर बसेज एंड मोटर्स एंड ट्रैम्स, आई विश देयर वर मीडोज एंड लैम्प्स। कह रहे हैं कि गली में, शहर में बस होती है, मोटर्स होती हैं और गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। आई विश देयर वर मीडोज एंड लैम्प्स, वहाँ पे दूर दूर तक खेती कहीं नहीं होती, कोई हरियाली नहीं दिखती है। लोग अपने घरों में ही क्या हरियाली बड़ी मुश्किल से थोड़ा मोड़ा लगा के क्या एंजॉय करते हैं। तो ये कह रहा है कि आई विश देयर वर मीडोज एंड लैम्प्स, मैं चाहता हूँ कि हरे भरे मैदान होते और भेड़ें होती जो उस हरे भरे मैदान में चल रही होती। द हाउस इज ऑल वेट इन अ रो, और सारे घर एक लाइन में खड़े होकर के जैसे किसी का वेट कर रहे होते हैं। देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो, ठीक है, जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे धुआं धुआं ही क्या है मुझे मिलता है। आई डोंट लाइक द नॉइजेस आई हेयर, आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर। तो शहर का बच्चा कहता है कि मैं उन आवाज़ों को पसंद नहीं करता हूँ जो मैं सुनता हूँ। आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर, मैं चाहता हूँ कि कहीं पास में कहीं जंगल होता, जहाँ पे एकदम शांत होता, हर चीज़ क्या है इंजॉय करता मैं, हरियाली होती, चिड़िया होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, मैं उनको इंजॉय करता। ओके, सो दिस वाज द थिंकिंग ऑफ द सिटी चाइल्ड, द डिफरेंस ऑफ थॉट ऑफ द डिफरेंट चाइल्ड। ओके, hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.